जय हिंद। आइए हम जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया 1983 में है कि द गोल इन्विसेस्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट। देखो, इसको बनाने से पहले या इसको समझने से पहले हम जो है कुछ बिंदुओं पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सबसे पहला यह कि जब भी हमने आज़ादी हासिल की, मतलब जब हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, उसके उपरांत पता है हमारे पास मुख्यतः पूरी दुनिया में दो मॉडल थे। एक तो कम्युनिस्ट मॉडल था जो USSR उस वक्त लीड कर रहा था, और दूसरा कैपिटलिस्ट मॉडल था जिसकी अध्यक्षता और नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अदर जो है वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे। तो आप देखोगे कि आज़ादी के उपरांत से ही पूरी की पूरी दुनिया दो फाट और दो हिस्सों में बंटती हुई जा रही थी, और उसी का परिणाम जो है शीत युद्ध और कोल्ड वार के रूप में आप पाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों जो है ये सारी के सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर हम किस मॉडल को एडॉप्ट करें। क्या हमने कैपिटलिस्ट मॉडल एडॉप्ट करना है? और क्योंकि भारत अभी तुरंत कैपिटलिस्ट से ही आज़ाद हुआ था, क्योंकि अंग्रेज वगैरह कैपिटलिस्ट ही थे जिन्होंने भारत को एक लंबे अरसे तक जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। तो ये मॉडल हमको लग रहा था कि यार इस मॉडल को अगर एडॉप्ट करते हैं तो फिर से नई एक कॉलोनी के रूप में भारत फिर गुलाम हो सकता है, क्योंकि फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगेंगे। दूसरा लगा कि अगर हम सोशलिस्ट मॉडल एडॉप्ट करते हैं तो पूरी की पूरी कम्युनिज्म बेस्ट व्यवस्था हमारे यहाँ आ जाएगी। मतलब कम्युनिस्ट मॉडल को अगर एडॉप्ट करते हैं तो भारत ने उस वक्त जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया कि नहीं, चलो कुछ इंडस्ट्री को हम प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट लोगों के लिए भी खोल देते हैं, और बाकी जो बड़ी बड़ी और कोर इंडस्ट्री होगी उसको सिर्फ सरकारें रन करेगी। और साथ साथ जो है कोई भी इंडस्ट्री अगर खोलेगा तो उससे पहले कह सकते हो कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार की परमिट लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की लाइसेंस राज और परमिट सिस्टम की कह सकते हो स्थापना की गई, ताकि कोई भी अपनी मनमानी भी ना कर सके। और कुछ चीज़ों में छूट भी दी गई कि सरकार जो है अगर जिस चीज़ को ना कराना चाहे या सरकार को लगे कि नहीं ये कॉमन चीज़ है, या प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ दो, प्राइवेट लोग जो है अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री इन जो है सेक्टर में लगा सकते हैं। अब जो है इसमें कहा जा रहा है कि द गोल इन्विसेज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ोगे तो उसमें ये कहा जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि भारत जो होगा, भविष्य का भारत, वह जो है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाएगा, या फिर उसका उद्देश्य, उसकी ऑब्जेक्टिव जो होगी वह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर होगा, कि मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। आगे है एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट, साथ साथ एक समाजवादी स्टेट। देखो, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में थोड़ा अंतर है, याद रखना। ठीक है, तो ये समाजवादी राज्य। अब ये सब सारी चीजें देखो आप मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में भी आपको दिखने को मिलता है, और साथ साथ जो है खास करके आपको जो है कह सकते हो ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो और अधिक देखने को मिलता है। और इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे जो है कुछ लिबरल्स मॉडल भी हैं, कुछ गांधीयन मॉडल हैं कि किस प्रकार गांधी जो है ग्राम स्वराज की बात करते हैं, गाँव के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट और स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, फिर जो है कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल भी है कि समाजवादी जो लोग थे जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह, ठीक है, जयप्रकाश नारायण वगैरह, MN रॉय वगैरह, तो ये लोगों को की जो है क्या विचारधारा थी और किस प्रकार से। और इनफैक्ट ऐसा इतिहास की किताबों में वर्णन भी मिलता है कि नेहरू और कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस भी जो है सोशलिस्ट मॉडल की अवधारणा पे विश्वास। तो समाजवाद मतलब एग्लिटेरियन सोसाइटी जहाँ की समानता हो, समरूपता हो, समरसता हो। ठीक है, यही बातें इसमें कही जा रही है। तो गोल इन्विसेज मतलब कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो ये कुछ लक्ष्य रखे गए थे कि जब भारत का निर्माण होगा या आने वाले भारत किस दिशा में बढ़ेगा, जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उसके बारे में ही बताया कि कैसे एक कल्याणकारी। आज आपको बिलीव नहीं होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर ना जाने अनगिनत ऐसी योजनाएं चलाई जाती है। जैसे किसान को लिए जो है 2-2 हज़ार 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 जो है PM किसान सम्मान निधि योजना मिलता है।
मिलता है ना, फसल बीमा योजना हो गया, इलेक्ट्रिक में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट देखो सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आपको आयुष्मान भारत कार्ड में जो है 5 साल का 5 लाख का तक का फ्री इलाज है। तो ये सब क्या है, वेलफेयर स्कीम है ना। उज्ज्वला योजना हो गया, मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तो ये सब कल्याणकारी योजनाएं लागू किया जाता है किस लिए, ताकि जनता का कल्याण हो सके, लोगों की भलाई हो सके। तो कल्याणकारी स्टेट से क्या तात्पर्य है, जो लोगों का कल्याण करे। अल्टीमेट जो है वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य ही यही है कि लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वेलफेयर स्टेट की ही बातें कही जा रही थी। और इसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है, कि कैसे एक समाजवाद की स्थापना करना है, लोगों में समानता हो, समाज में समानता हो। लेकिन हाँ, समाजवाद की विचारधारा कुछ हद तक सही है, हमने वेलफेयरिज्म की गोल को भी अचीव कर पाया है। लेकिन अभी भी भारत में रिच एंड पुअर, हैप्स एंड हैप्स नॉट के बीच में बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी खाई है, जो शायद आने वाले समय में भरा जाए, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, समाजवाद के सिद्धांतों को हम जितने और अधिक वेलफेयर, जैसे अब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है कि भाई अगर आप इतने से अधिक कमाएंगे तो आपको कुछ टैक्स देना होगा। और उसी टैक्स से सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनता है, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, बहुत सारी जो है वेलफेयर स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं। यह एक समाजवादी विचारधारा का ही जो है कह सकते हो कि क्रियान्वयन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्नों के उत्तर आप जो है आसानी से लिख लेंगे। हमने यहाँ डिटेल में समझा दिया। जब हम कभी डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो टू द पॉइंट हम लिख कर भी समझाने का प्रयास करें। यहाँ बस जो है हम प्रश्नों को समझ रहे हैं, डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।